तो परिवार का सभी का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी एक घर का मेंबर है, उनको कोई दिक्कत ना आए तो मिलजुल के, जैसे पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आज सब मॉडर्न बन चुके हैं, इसलिए थोड़ा परिवार बिखर चुका है, सब अलग अलग रहते हैं। और पहले क्या होता था कि अगर कुछ दिक्कत होती थी तो माँ बहन भाई सब लोग रहते थे, एक दूसरे की दिक्कत को जो है वो महसूस करते थे और मदद करते थे। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आ जा रहा है तो हमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ जाती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आज जो चीज़ें आपको बताऊंगा, शायद अगर आप उसे विश्वास करके करेंगे तो आपको बहुत इसके फायदे मिलेंगे। और घर पे अपने समाज में किसी को भी इस टाइप की दिक्कतें रहे तो आप जो है बहुत सरल तरीके से उनका इलाज कर सकते हैं। रोज कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ न कुछ नई नई चीजें बताई जाती है लोगों को, और ये जितनी भी चीजें बताई जाती है ये सब टोटली लगभग आपके स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम शरीर से और मन से दोनों तरीके से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा जीवन जो है अच्छी राह पे चलेगा। और इसी के लिए हम लोग रोज 1 घंटे का यहाँ पे जो है के लिए, और ऐसे हजारों की तादाद में मेरे पर्सनल खुद पेशेंट हैं जो जिनको मैं सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही ठीक करता हूँ। ऐसे हमारे पास लाखों डेटा भी है जिनको हम लोग ने ठीक किए हैं, लाखों की तादाद में डेटा है। इसके पहले मैं जब भी किसान आंदोलन चल रहा था तो मैं टिकरी बॉर्डर पे करीब 10 महीने में वहाँ पे आंदोलन में 24 घंटे रह के मैं वहाँ पे उनकी बीमारियों का इलाज कर रहा था। उनकी वीडियोज बना के मैं लोगों को दिखा रहा था, देखिए किस सरल तरीके से हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। और आपको वो फॉर्मूला सब चीज़ें बताएंगे ताकि आप अपने घर पे जो है स्वस्थ हो सकें। तो राजीव दीक्षित जी जिनका फोटो लगा है बड़े स्तर पे, तो एक महान पुरुष थे जो धरती पे जन्म लिए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है, इतने बड़े बड़े काम किए। ऐसे महापुरुष हैं राजीव दीक्षित जी, और उन्हीं के विचारों को हम लोग फैलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। दूसरे जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी हैं, आचार्य मनीष जी हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी है, डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं जो हॉस्पिटल के फाउंडर हैं बड़े, उनका भी एक अभियान है कि लोगों को स्वस्थ किया जाए। तो किस तरीके से हम अपने घर पे ठीक हो सकते हैं, अपने रसोई घर से हम किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। रसोई घर, जैसे हम रसोई घर को नाम दे दिए हैं किचन, तो प्रयास करिए किचन नाम ना देके रसोई ही बोलिए, क्योंकि किचन अगर नाम देंगे तो घर में बहुत किचकिच होएगी, और अगर रसोई नाम दिया जाएगा उसको तो उसमें से जरूर रस निकलेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने रसोई घर में एक अभियान चलाता, हमारे कुछ टीम है, बाहर के भी लोग हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि अपने रसोई घर को पहचानो और अपने स्वास्थ्य को ठीक करो। तो ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी औषधालय है वो है हमारा रसोई घर। आप शायद कल्पना नहीं कर सकते, इतनी अच्छी चीजें हैं हमारे घर में, पर हम लोग दवाइयों के चक्कर में बाहर बाहर भटकते रहते हैं। रसोई घर में जितने भी मसाले हैं, जिन्हें हम मसाले बोलते हैं, ये रियल में एक बहुत महा औषधि है। औषधि नहीं, महा औषधि है, क्योंकि हम उसे रोज ग्रहण करते हैं खाने के रूप में। और कैसे उसके फायदे होते हैं मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद जो है मैं प्रोटोकॉल के बारे में, जो प्रोटोकॉल है इमरजेंसी में हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जो भी मसाले हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, लहसुन, ये जितने भी मसाले हैं, प्रयास करिए जब भी आप लोग मार्केट से आप खरीद के लाते हैं ना, उसको साबुत में लाइए। आज हम लोग मिलावटी चीज इतना ज्यादा खा रहे हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आ रहे हैं। ये हमारे गलत खान पान का एक हिस्सा बन चुका है कि हम लोग आलसी हो गए हैं। आप लोगों को बुरा लगेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर रियलिटी यही है कि हम आलसी हो गए हैं। हम अपने समय को टीवी देखने में व्यस्त कर देते हैं, इधर उधर की बातें करने में व्यस्त कर देते हैं। पर अगर थोड़ा सा अगर हम ख्याल करें अपने परिवार वालों का, देखिए मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगा, आप अपने लोगों में, यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं बहुत सारे हैं,
आप सोचिए, जो हमारे पिताजी की उम्र के हैं, हमारे दादाजी की उम्र थे, वो लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। शायद वो हमसे अच्छा खान पान नहीं खाते थे आज के समय से, पर वो नेचुरल खान पान करते थे और मेहनत करते थे, पसीना निकालते थे, तभी वो स्वस्थ रहते थे और 100-100 साल जीते थे और चलते फिरते निकल जाते थे। ना सिजेरियन डिलीवरी होती थी, ना वेंटिलेटर पे मौत होता था। आज दोनों चीजें कॉमन हो गई है, बगैर सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती है और बगैर वेंटिलेटर की मौत ही नहीं आती है। मतलब ऐसी घटनाएं हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो प्रयास यही करना है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान जो है फिर से हमें वापिस से, अगर प्रयास करेंगे, छोटी छोटी चीजें अगर छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो आप जरूर देखिए कि आप उसके फायदे बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मैं प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का बनाया हुआ है प्रोटोकॉल और यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। तो आज पूरे भारत भर में जो है हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत सारे ज्यादा हो चुके हैं, वो अपने गलत खान पान की वजह से हो चुके हैं। तो किस तरीके से हमें ठीक होना है, अगर मान लो किसी को अचानक में एंजाइना पेन जब आता है तो छाती पे पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। कभी कभी गैस के कारण भी दर्द होता है, कभी कभी रियल में जिनको हार्ट अटैक की दिक्कतें रहती है, जिनकी बीपी हाई हो जाती है, तो उनको जो है एंजाइना पेन होता है। तो किस तरीके से अपने घर पे ठीक होना है, जैसे मैंने कुछ मसालों का नाम लिया, अदरक, हल्दी, काली मिर्च मैंने नाम लिया। तो देखिए एंजाइना पेन आने के बाद तुरंत सबसे पहला काम करना है, अदरक, छिला हुआ अदरक लीजिए और पेशेंट जो भी हैं उनको चबा चबा के खाना है। कब तक खाना है? जब तक उनकी आंखों से आंसू ना आ जाए। जैसे आंसू आ जाएगा समझ लो उनका हार्ट अटैक आने वाला जो हार्ट अटैक था वो टल गया, नहीं आएगा हार्ट अटैक। कभी कभी क्या हो जाता है कि वो बेहोश हो जाते हैं, अचानक में हार्ट अटैक आया और बेहोश भी हो जाते हैं। तो मान लो अगर बेहोश हो जाते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाल मिर्च चबाने के लिए भी दिया। अगर मान लो बेहोश हो जाते हैं अचानक में, तो आप आधा चम्मच पाउडर जो है 2-3-4 चम्मच पानी में घोल के पिला दीजिए। इससे भी जो है उनका आने वाला जो हार्ट अटैक है वो रुक जाएगा। मतलब बड़े सिंपल तरीके से, आपको कहीं हॉस्पिटल में भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर में भागेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। पर अगर आपके पास अगर इसका जानकारी रहेगा, आपके पास इसका ज्ञान रहेगा, तो आप जो है बड़े सरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक आया तो पहले पेशेंट का एक पोजीशन होता है, देखिए फोटो में दिखा हुआ है किस तरीके से इस पोजीशन में उनको बिठा देना है। इस पोजीशन बिठाने के बाद इमीडिएटली जो है अदरक यदि ये चबा के खाने के लिए, और एक घर का कोई बंदा रहे जो कि पानी गर्म करे, कम से कम 45 डिग्री के तापमान में पानी होना चाहिए। मान लो हमारे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है तो परेशान नहीं होना कि भाई 45 डिग्री हम कैसे मापे। जितना गर्म सहन कर सकते हैं उतने में पैर डिश कर दीजिए उनका, और पानी गर्म करते रहिए, उसमें डालते रहिए जितना गर्म सहन कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका यही है। तो आप विश्वास मानिए, ये आपको 10 मिनट का जो शुरुआती दौर की आपकी इसका इलाज जो थेरेपी है चालू करेंगे तो आपका जो है हार्ट अटैक वहीं पे रुक जाएगा। ये करीब आधा घंटा आपको करना है ये चीजें, और आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। मतलब बड़े सरल तरीके से, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखिए तो इसके अलावा आप लहसुन भी चबा के खा सकते हैं। मान लो कभी अदरक नहीं मिला तो लहसुन भी चबा के खा सकते हैं, और कच्ची हल्दी रहेगा तो उसको भी अगर आप चबा के खा लेंगे तो भी इसके फायदे मिल जाएंगे। मतलब बड़ा सिंपल तरीका है। कुछ होम्योपैथी की भी दवाई आती है, फिलहाल मैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं प्रयोग करता हूँ मैं, इसलिए मुझे उसका अनुभव है। तो होम्योपैथिक की दवाई मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ये चीजें करने से आपका जो है एंजाइना पेन और हार्ट अटैक, आने वाला हार्ट अटैक जो है रुक जाएगा और आप जीवन किसी का बचा सकते हैं अगर आप ये सीखे रहे। सिर दर्द आज के टाइम पे हर घर में है। सिर दर्द, लोग सिर दर्द की दवाइयाँ सालों साल खाते हैं पर सिर दर्द ठीक नहीं होता। किसको आधी सीसी का दर्द है, इसको माइग्रेन बोलते हैं, किसको परमानेंट दर्द होने लगता है, कोई मानसिक बीमार रहते हैं या जानबूझ के टेंशन लिए रहते हैं तो सिर दर्द होता है। कुछ लोगों की बीपी हाई रहती है तो सिर दर्द होता है। कुछ लोगों का पेट। डॉक्टर खादर वली को ही फॉलो करते हैं। बीआरसी सर ने भी डॉक्टर खादर वली से इंस्पायर होकर डिप डाइट का प्लान बनाया। डॉक्टर खादर वली
वो व्यक्ति जिसको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने 27 साल रिसर्च किया बकायदा टॉपिक के पर। उनसे अच्छा मिलेट्स के बारे में कोई नहीं बता सकता। उनके यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, विच मीन मिलेट, हाउ एंड वाई एंड व्हेन, राइट, सब कुछ जो चाहते हैं आपको उसमें मिलेगा। डॉक्टर खादर वली, खादर वली, KHADRVALI। मैं हम तो कहे नहीं, मैं केला थे अनार गया। KHADAR खादर, पासा इतना डालेंगे तो बाकी बली अपने आप आ जाएगा। KHADARWALI, राइट। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तानिया मैडम भी है, मैं भी हूँ, और जरूरत पड़े डॉक्टर इंतकाल को भी बुला लेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई शंका, कोई शुभा। ग्रीन जूस किसी भी 5 पत्ते का बनाइए। आपके आसपास कोई भी 5 पत्ता, जिसमें अमरूद का पत्ता हो, पान हो, पीपल के पत्ते हो, अजवाइन, गिलोय, धनिया, पुदीना, तुलसी, राइट, गुड़हल। कैंसर पेशेंट या कोई भी पेशेंट के जो रेगुलर लेना चाहिए वो है ऑक्सीजन। भाई जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो देना पड़ेगा ना। सूप, वेजिटेबल सूप ही बनते हैं यहाँ पे। वही जो सब्जी आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मूड नहीं सब्जी खाने का, तो सूप बना लीजिए। सब्जी और मिलेट्स में स्वाद मत ढूंढिए। आपको स्वाद लेना है तो चटनी से ढूंढिए। ये बोला हाँ हाँ, मिलेट को तो मना नहीं कर, लेकिन जो 5 मिनट हम बताते हैं वही मिलेट लेना, ठीक है। गिलोय, ठीक है, एलोवेरा होता है यहाँ पे, अजवाइन का पत्ता हो गया, ठीक है, एंड कड़ी का पत्ता, मीठी नीम जिसे कहते हैं। इवन नीम भी कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार, रेगुलर नीम कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एलोवेरा तो बता ही दिया मैंने। इसके बाद हरसिंगार के पत्ते, ठीक है, तो अमरूद के पत्ते, पान के पत्ते, पीपल के पत्ते, जो भी आपके आसपास जिसका भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, अगर आप 1 या 2 पीपल के पत्ते और 1 या 2 पान के पत्ते 1 गिलास पानी में बॉईल करके उसको छान करके पीजिए, तुरंत ऑक्सीजन लेवल आपको बिल्कुल सेकेंड्स में। सारे मिक्स कर लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆधा ड्राई फ्रूट्स रात ਨੂੰ ਭਿਜੋ ਕੇ सवेरे ਨੂੰ पतला पतला ਵਿੱਚ ਕੱਟ दो या ग्राइंड करके स्वाद भी लो। अल्कलाइन वाटर मैडम बताएंगी, आइए। कौन से सैलेड में? वो ग्रीन गार्डन डिलाइट होता है, वो सैलेड, वो ग्रीन गार्डन डिलाइट सैलेड होता है। जब आप डिस्चार्ज होंगे आपको रेसिपीज मिलेगी तो उसमें मेंशन है वो, ठीक है। अल्कलाइन वाटर इसने पूछा था नहीं, यूरिन आउटपुट पे डिपेंड करता है कितना है, उसके अकॉर्डिंग 300 to 400 ml या 200 ml जितना आपने लेना है। हाँ, और आप बनाइए उसको, सब पीजिए घर में। अल्कलाइन वाटर डालना है 4 पीस करके। हाँ जी, ऐसे ही केवल पूरे प्रकृति में नींबू ऐसी चीज है, जब आप पानी में लेते हैं वो अल्कलाइन होता है, जब आप उसको सॉलिड में डालते हैं